नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग एक छोटा सा सेशन करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ तथ्यात्मक बातों के बारे में। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, कौन से प्लेस पे जाके कॉन्फ्लुएंस होती है और किस नदी से होती है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग इस सेशन को। तो सबसे पहला स्थान का नाम आता है। जब भी आपको गंगा नदी तंत्र से संबंधित बातें आए तो आपको स्थान जरूर याद रखना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक बद्रीनाथ स्थान की, केदारनाथ, गौमुख और बंदरपूछ। ये 4 स्थान हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं चारों स्थानों पर कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं। जैसे बद्रीनाथ स्थान पे सतोपंथ ग्लेशियर और केदारनाथ स्थान पर चोराबाड़ी ग्लेशियर, गौमुख स्थान पर गंगोत्री और बंदरपूछ स्थान पर यमुनोत्री नामक ग्लेशियर्स उपस्थित हैं। अब हम शुरू करते हैं बद्रीनाथ से, ठीक है। जब हम बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ नामक स्थान से और सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम पड़ता है अलकनंदा। और जब अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है तो इसके मार्ग में एक नदी इसके बाईं ओर से आकर मिलती है विष्णु प्रयाग में, जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। तो अलकनंदा से धौली गंगा जहाँ मिलती है उस स्थान को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जब अलकनंदा और धौली गंगा एक साथ मिलकर आगे बहती है तो इसके बाईं तरफ से एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। और जहाँ नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उसे हम लोग नाम देते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। अब क्या होता है कि अलकनंदा, धौली गंगा और अब नंदाकिनी, 3 नदियों का एक ही धारा में प्रवाहित साथ साथ होती हैं। अब जब तीनों नदियाँ मिलकर अलकनंदा के नाम से ही बहती है, जब आगे बढ़ती है तो आगे इसी नदी में अलकनंदा में ही एक और नदी आकर कॉन्फ्लुएंस करती है जिसका नाम होता है पिंडार। और पिंडार जहाँ अलकनंदा से मिलती है उस प्लेस को हम लोग कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है। धौली गंगा अलकनंदा से मिलती विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में और अलकनंदा से पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में। यहाँ तक तो ठीक है। अब केदारनाथ जो कि चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती जिसका नाम है मंदाकिनी, अब वो इसके दाहिने तरफ से आकर अलकनंदा में मिलती है और वो स्थान होता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। यानी अलकनंदा से जब मंदाकिनी मिलती है तो ये रुद्रप्रयाग स्थान होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, जब धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी सारी अलकनंदा में मिलती है, उसके बाद जब ये प्रवाहित होती है तो अलकनंदा के नाम से ही बहती है। अब इसके आगे प्रवाहित होने पर एक दाहिनी तरफ से और नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है भागीरथी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गौमुख नामक स्थान से, ठीक है। और जब गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा में मिलती तो प्लेस कहलाता है देवप्रयाग, ठीक है। अब जब देवप्रयाग कहलाती है अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है, इसके आगे जब ये नदी प्रवाहित होती है तो अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित होती है। अब आता है बंदरपूछ स्थान से जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से यमुना नदी, और वो आकर प्रयागराज में कॉन्फ्लुएंस कर जाती है
अलकनंदा से, जिसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं। और प्रयागराज के बाद से ही यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडार, नंदाकिनी, इन सारी नदियों का जो एक प्रवाह होता है, वही प्रयागराज में जब यमुना मिलती है उसके बाद से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, इसके पहले कहीं इसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। गंगा अगर हम कहें तो ये कई नदियों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, यमुना हो गया, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौलीगंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है। तो आई होप कि अब आप ऐसे प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।